जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप जी। आज एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। तो आज हम पहुंचे हुए हैं जी। ये हमारे घर के पास ही ये एक छोटा सा स्टेडियम है फ़ुटबॉल के लिए। यहाँ पर ज़्यादा फ़ुटबॉल ही खेलते हैं और ये साइड पे ट्रैक्स बने हुए हैं एथलेटिक्स के लिए और इसमें आप वॉक भी कर सकते हैं। तो आज संडे को सैटरडे इवनिंग और संडे को ज़ाहिर छुट्टी होती है तो ज़रा टाइम मिल जाता है ज़रा बाहर निकलने को। तो आज अभी शाम का वक्त है, दिन में तो गर्मी बहुत, क्योंकि यहाँ पे भी सर्दियों में सर्दी होती है ठीक ठाक, यानी कि -15-16 का काम हो जाता है और गर्मियों में भी 40 तक चला जाता है। और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो जिसको बोलते हैं ना पंजाबी में वाट हो जाते हैं और उर्दू में बोलते हैं बस, वो होती है। तो वो गर्मी में भी बुरा हाल हो जाता है। तो वेदर उसी तरह पाकिस्तान की तरह उस साइड की तरह एक्सट्रीम होता है। चाहे वो सर्दी है तो वो भी एक्सट्रीम -15-16 और स्नो लगातार, और गर्मी है तो उसमें भी बारिशें भी होती हैं लेकिन साथ में ह्यूमिड भी हो जाता है। तो अभी शाम का वक्त है, तकरीबन 6 बजे का टाइम है। तो थोड़ा सा क्लाउडी भी है वेदर भी, थोड़े से बारिश भी हुई। तो इस वक्त पे बाद दिन में तो बहुत गर्मी होती, धूप बहुत तेज़। हालांकि अगस्त आज ख़त्म हो रहा है, कल सितंबर, तो अभी ऐसा ऐसा वेदर बेहतर आगे फिर सर्दी है, यानी कि गर्मी ख़त्म होती जाएगी। फिर दिसंबर में जनवरी में बोलेंगे कि नहीं आगे मार्च से वेदर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसी तरह ही सिस्टम चलता रहता है कि बेहतरी की तरफ ही काम, यानी कि बेहतरी नहीं होगी, यानी गर्मी कम हो जाएगी, फिर सर्दी हो जाएगी, फिर सर्दी ख़त्म होगी तो गर्मी हो जाएगी। ये इसी तरह ही सिस्टम चलता रहता है। तो वेदर वही सेम पाकिस्तान वाला है। जैसे साउथ अफ्रीका के आप व्लॉग देखें तो उसमें तो मैं मेंशन भी करता हूँ कि वो क्योंकि इक्वेटर से नीचे है बिल्कुल, तो वो उसके तो डिफरेंट हो जाता है, तो वो तो उलट हो जाता है। यानी कि जून जुलाई में उधर सर्दी और दिसंबर जनवरी में गर्मी होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का और ये ब्राज़ील वगैरह का, तो ये इस तरह का वेदर होता है। ये वो वेदर है उधर से, लेकिन ये एशियन वेदर है। कोरिया का भी सेम पाकिस्तान वाला। कैसे है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं क्या हो रहा है? घर पे बात कर रहे? सही और सब अच्छा है? ठीक है, सही जी। तो एक दोस्त हैं भाई, साथ में काम करते हैं, तो वो भी पहुंचे हुए थे। शाम के वक्त सब आते हैं यहाँ पे। आज तो इतने रौनक नहीं है, लगता है बारिश की वजह से कम निकले लोग, थोड़ा सा क्वाइट लग रहा है। वरना इधर शाम को काफ़ी होता है। ये इसकी लाइट्स भी हैं, तो यहाँ पे अक्सर ये फ़ुटबॉल का मैच हो रहा होता है पूरे कंट्रीज़ के में। कभी वो टर्की के होता है, टर्की और उज़्बेकिस्तान का, क्योंकि टर्की के बंदे बहुत हैं इधर, उज़्बेकिस्तान के, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, फिर यह तो पूरी दुनिया ही है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो तो आपको माइक्रोनेशिया में भी मिलेंगे। अभी वो एक व्लॉग था माइक्रोनेशिया के, तो उसमें कमेंट्स पढ़ रहा था कि बहुत से बंदों ने ये लिखा था ये माइक्रोनेशिया हमने तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में सुना है कि ये माइक्रोनेशिया कौन सा कंट्री है। तो वो उस हिसाब से बोलो कि ये 3 कंट्रीज़ बाय डिफ़ॉल्ट हैं कि हर जगह पे आप मिलेंगे, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे फार ईस्ट एशिया हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे चिली का कोई गाँव हो, या अर्जेंटीना का, या ब्राज़ील का हो, या कोस्टा रिका में हो, हम तो हर जगह मिलेंगे। तो वो तो बाई डिफ़ॉल्ट है। और तकरीबन पूरी दुनिया से ही लोग आते हैं, ज़ाहिर है जिन मुल्कों के काम के जॉब्स के हालात अच्छे नहीं होते, फिर वहाँ से फिर हमारे जैसे बंदे हैं जो दर्द दिल रखते हैं, जिनके दिल में होता है कि नहीं कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो वो निकलते हैं, फिर छोड़ते हैं फैमिलीज़ को, बच्चों को छोड़ते हैं, मुल्क छोड़ते हैं। अब मैं भी जैसे पिछले व्लॉग में भी बात कर रहा था कि पाकिस्तान, फिर साउथ अफ्रीका, फिर फ्रांस, फिर सऊदी अरेबिया, और अभी यहाँ पे कोरिया में पहुँचे हुए हैं। अभी जहाँ जब तक आटा, फिर आगे देखें कहाँ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या अमेरिका जाते हैं या कहाँ जाते हैं। ये तो आटे की बात है कि जहाँ आटा ले जाए जी। तो यहाँ पे जी ये अच्छा माहौल है,
मज़ा आता है शाम को ऐसे निकल आओ, थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है, खाना वगैरह खा के निकल आओ, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है, और मैच वगैरह हो तो थोड़ी सी और इंटरटेनमेंट हो जाती है। ना किधर गई यासर, किधर गई नस की? ओ क्यों? आके आधा दूध लेना आया, दूध ही लेना आया तू? अंब लेना आया तेरे पे। जी, जो ये ऐसे दो दोस्त भी साथ में, तो एक भाग गया, एक बैठा हुआ है। वो उसको हमने रास्ते से उचक लिया, वो जा रहा था कहीं, उसको उचक लिया कि चलो भी चलते हैं स्टेडियम में, चलते हैं तो बैठते हैं वहाँ पे चल के बात वगैरह करते हैं। तो वो भाग गया, पता नहीं उसको कोई काम था, कि वो ऑलरेडी कहीं जा रहा था। जी, तो ये है जी, लाइफ है कोरिया में, ऐसी लाइफ है। काम होता है मंडे टू सैटरडे, कुछ का मंडे टू फ्राइडे भी होता है, कुछ 5 बजे तक करते हैं, कुछ 7 बजे तक करते हैं, कोई रात 9 बजे तक करते हैं। संडे को छुट्टी होती है तकरीबन, कोई सैटरडे को भी करते हैं, मैं खुद भी सैटरडे को भी करता हूँ काम। और आज जाके संडे की छुट्टी होती है, उसमें भी आधा दिन वो थकावट उतरने में 12 बजे तक सोए रहो, फिर उठो, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाओ, फिर कपड़े पूरे वीक के पड़े हुए हैं धोने के लिए, वो धो, फिर कोई अगला शाम के लिए कुछ बनाना है, कुछ बाहर से जाके कुछ सौदा सल्फ लाना है, कुछ कपड़े धोने हैं। तो ये इसी तरह करते करते शाम हो जाती है। अभी थोड़ा टाइम मिला है तो निकल आए हैं कि चलो जी बाहर चलते हैं स्टेडियम की तरफ, थोड़ा सा बैठते हैं, कोई मैच वगैरह होगा वो देखेंगे, तो एंजॉय करेंगे, तो फिर वापस घर पे जाके सोना है और सुबह के लिए फिर तैयारी करनी, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना होता है, और 6 साढ़े 6 बजे घर से निकलना होता है, और रात को कोई पता नहीं कितने बजे तक होता है, कभी ओवर टाइम होता है, कभी नहीं होता है। अगर ओवर टाइम ना हो तो 6 बजे तक पहुंच जाते हैं, तो अगर ओवर टाइम हो तो रात को 10 भी बज जाते हैं घर पहुंचने में, और फिर सोते हुए 11, और फिर इसी में सुबह के 5 बज जाते हैं, फिर अलार्म बोल पड़ता है कि चलो जी उठो भाई। तो ये इस तरह की होती है बाहर की ज़िंदगी। ये तो कहीं पे भी हो, आप जब बाहर आपने चूज़ कर लिया, बड़े सपने देख लिए हैं, तो बड़े सपनों की फिर प्राइस भी बड़ी पे करनी पड़ती है। तो ये अगर आप अपने छोटे सपने रखें, लिमिटेड ही रहें, पाकिस्तान में है या ऐसे है, तो फिर मज़े करें, पाकिस्तान में रहें आराम से, अपने घर पे 8 से 5 नौकरी करें, या 7-8 बजे चले, जो भी हो, आप घर हो, शाम को आप घर हो, आपको पका पकाया खाना मिलेगा, कपड़े इस्त्री हुए, हर एक चीज़ आपको टेबल पे मिलेगी। यहाँ तो रात को अगर 10 बजे आप आए हैं, शाम को आपने खाना नहीं खाया फैक्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे हलाल का भी बहुत प्रॉब्लम है। थेजी, हाँ जी, कोरियन में उसको थेजी बोलते हैं, जो सख्ती से हमें मना किया गया कि वो हराम है, कि वो नहीं खाना, तो वो बहुत ज़्यादा बनता है यहाँ पे। तो फैक्ट्रीज़ में तो वो तो अपने हिसाब से बनाते हैं कि सबके लिए, वो तो अपने हिसाब से, तो फिर नहीं खाया जाता। दिन में घर से के जो लेके जाते हैं वो खा लेते हैं, या दिन में ठीक था कोई चिकन वगैरह बना हुआ था वो खा लिया, या कोई सब्ज़ी थी, शाम में थे जी, और अभी 10 बजे घर पहुँचे हैं। तो अगर आपके घर पे खाना नहीं रेडी, तो फिर आपने खाना भी रेडी करना है और उसको बनाना है और खाना है, क्योंकि ना खाए बगैर भी गुजारा नहीं खाएंगे तो फिर काम भी नहीं होता ना। अगर काम वो खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा, अगर आप खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे जी। तो ये हालात हैं, ऐसी है ज़िंदगी। बाहर की जो ज़िंदगी होती है वो उसमें कुछ इजी नहीं होता, जो वो पीछे वाले इजी हो जाते हैं, जिनके लिए पैसे भेजे जाते हैं, जिनको मंथली पहुंच जाते हैं, वो उनके मज़े होते हैं। आप तो ऐसे ही फिर मशीन ही बन जाओगे कि बस काम काम काम, और सिर्फ आपने काम करना है। तो ये शाम के टाइम पे यहाँ पे होता है कि बंदे निकलते हैं जॉगिंग के लिए, कुछ दौड़ लगा रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, तो कुछ आएंगे अभी हो सकता है वो सॉकर वगैरह खेलें। अभी थोड़ी देर में लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी, ये साइडों पे लगी हुई हैं लाइट्स भी,
ये ऊपर इसके ये पहाड़ है, खूबसूरत तो बहुत है। जैसे आप उस तरफ देखें वो सामने इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और अभी ये जब सर्दियाँ होंगी तो ये बर्फ़ से ढक जाएंगे। और इन्हीं के पीछे सनसेट हो रहा है अभी तकरीबन 7 बजे तक। अभी टाइम चेंज हो रहा है क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और दिन छोटे होते जा रहे हैं, तो अभी सनसेट होना शुरू हो गया। सॉरी, सनसेट जल्दी हो जाता है। गर्मियों में तो 9 बजे तक, पौने 9 बजे तक सनसेट होता है, तो अभी तो ये 7 से भी 6:55 पे आ चुका है। तो ऐसा ऐसा ये 4:30 पे आएगा दिसंबर जनवरी में, तो 4:30 पे आएगा। वो मुझे याद है मैं जब आया था नया, तो असर की जो जमात थी 2:55 3 बजे अव्वल वक्त में वो पढ़ाते थे, तो 2:55 पे जमात भी हो जाती थी। 1 बजे 12:30 बजे ज़हर पड़ी और 2:55 पे असर भी हो जाती। तो ये इस तरह का यहाँ पे सिस्टम है। ये है जी लाइफ इन कोरिया या लाइफ इन परदेश। किसी भी कंट्री में जाएंगे यही कुछ होगा, प्लस माइनस थोड़ा सा आगे पीछे होगा बस, और क्या होगा, बस यही होगा। यहाँ पे ये कोरियन लिखी हुई है, ये साइड पे देखें तो वहाँ पे क्या कुछ में इंग्लिश लिखी होगी, किसी में जैपनीज़ लिखी होगी, किसी में अरेबिक में होगा लिखा हुआ। बस ये लिखाई चेंज होती है और ये करेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाती है बस। उसका एक तो उनकी वो पिक्चर और उनका रेट ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी तो जहाँ पे भी है जी मेहनत ही करनी है और काम ही करना है, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक भी। यहाँ जी फिर नाइट शिफ्ट भी होती हैं। फैक्ट्रीज़ में तो काम 24 आवर्स होता है। और ये कोरिया तो ये इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड कंट्री है कि यहाँ पे तिहाई इंडस्ट्री इनकी सबसे बड़ी जो है, ये जो कंट्री को चला रही है तो वो इंडस्ट्री चला रही है। इसका जो मेन रिसोर्सेज ऑफ इनकम है या इनकी जो तरक्की है उसका राज ही यही फैक्ट्रीज़ हैं। जैसे सबसे बड़ी जो कंपनीज़ हैं, जैसे कार में ब्रांड्स हैं किया और hyundai, और उसके बाद सैमसंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स में LG है। तो वही उस तरह की बहुत कंपनी, तभी काम भी काफ़ी है कि जो भी आता है उसको काम मिलता है। कोई बंदा आपको वेला नहीं नज़र आएगा क्या ऐसे ही घूम रहे, और वेले रह भी नहीं सकते भाई कि खाना कहाँ से है। यहाँ पे तो कोई नहीं कि घर में पका होगा, भाई काम करता है या वाले साहब काम करते हैं या भाई बाहर होता है, वाले साहब बाहर होते हैं, वहाँ से तो आ जाते हैं। यहाँ पे तो कोई नहीं, कोई कितने दिन 2 दिन कोई खाना खिला देगा, 4 दिन 1 वीक तक खिला देगा। उसके बाद वो भी बोलेगा भैया कुछ काम वगैरह ढूंढो, कुछ और देखो, मैंने अपना भी देखना होता है। तो यहाँ तो भाई आपने तो काम तो करना है, काम किए करने पर भी समतम हालात टाइट हो जाते हैं, और ना करने पे तो और वो वाकई समझ सकते हैं। जी, तो अभी थोड़ी सी आवाम ज़्यादा होगी, पब्लिक हो रही है ऐसा ऐसा, क्योंकि शाम हो रही है तो ऐसा ऐसा लगे। पहले धूप होती है गर्मी, और आज की थोड़ा सा बारिश के भी चांस थे, बारिश भी थोड़ी सी हुई, तो अभी जनता ज़्यादा हो रही, पब्लिक आ रही है। तो ये रात 9 बजे तक 10 बजे तक इसी तरह ये चलता रहेगा सिस्टम। इसी तरह आते रहेंगे, कुछ दौड़ लगाते हैं, कुछ बैठते हैं। और गर्मी का ये आलम क्या है, गर्मी आप देख सकते हैं कि गर्मी से क्या हाल है, हबस बहुत ज़्यादा है। हालांकि इतने जैसे ये माउंटेंस में होता है, जैसे ये हिल स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे तो गर्मी नहीं होती। वहाँ पे तो गर्मियों में लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पे तो माउंटेंस उससे भी ऊंची हैं और बर्फ़बारी भी होती है। लेकिन दूसरी साइड पे ये गर्मियों में गर्मी भी इतनी नहीं होती, हब्स बहुत ज़्यादा हो, ह्यूमिड जिसको बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं वाटर जो हो जाता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा वही जो टेम्परेचर 30 होता है वो 40 के बराबर लगता है, और वही जो 40 होता है वो 50 के इक्वल लगता है। उसमें बैठे बैठे बंदे को ऐसे पसीना आता है। और फिर एयर कॉन चलते हैं 24 आवर, दिन में भी और रात में भी। जी,
तो ये ऐसी ही है लाइफ कोरिया में, और या ऐसा देश है मेरा। देश तो नहीं है हमारा, लेकिन यानी जिस मुल्क में रह रहे हैं फ़िलहाल यही देश है, ऐसा देश है हमारा, कैसे हम रहते हैं। और ये जी वो सामने सनसेट हो रहा है जी, पहाड़ देख सकते हैं कितने ऊंचे हैं अभी। उम्मीद है आपको कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिली होगी और वीडियो को आपने पसंद किया होगा, एंजॉय भी किया होगा। अगर किया है तो फिर लाइक तो बनता है, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले व्लॉग में दोबारा मिलते हैं किसी नई जगह से, किसी और जगह से। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।